उम्मीद मत छोड़ो, चमत्कार जरूर होगा। सुख दुख की चाबी आपके हाथ में है। सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे सुख में मस्त रहें वैसे दुख में भी मस्त रहें। बहुत सारे मेढक एक कुएं में थे, तो अब वो सोच रहे थे बाहर निकला जाए। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि कुएं में चारों तरफ काई लगी हुई थी। तो काफी मेढक कोशिश करते करते कुछ उसमें गिर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए। और एक छोटा सा बच्चा था मेढक का, वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लगातार। सब मेढक चिल्ला रहे थे, रुको रुको रुको, मतलब जो भी कह रहे हो चिल्ला रहे थे। मेढक सुन नहीं रहा था किसी की, बस देख रहा था। और वो उनकी बात सुन के और ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता, और वो बाहर निकल भी आया फ्रेंड्स। जब वो बाहर निकला तो जंगल के राजा ने कहा कि भाई तुम बाहर कैसे निकल आए? सारे तुमसे बड़े हैं, बुद्धिमान है, समझदार है, वो नहीं निकले। तो मेढक की माँ ने कहा पता है, ये तो बहरा है, उसे लगा सब कह रहे हैं और जल्दी चढ़ो, और जल्दी चढ़ो, और जल्दी चढ़ो। पता है, जीतने वाले को जुनून होना चाहिए, इनकरेज करने वाले तो कमी मिलेंगे। भी करो अपने को बोलो, जो भी करो अपने को बोलो, अपने पावर को पहचानो, वो चाबी बनाओ जो बंद दरवाजे को खोल सके। अपने पावर को जगाने के लिए वो चाबी बनाओ जो आपके बंद दरवाजे खोल सके। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहने वाले हैं, लोगों को देखकर आपको शर्म आ रही है, आप नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इसके सामने कैसे करूं। बिल्कुल ध्यान देना बंद करो और बोलो लाइफ मेरी है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूंगा। मेरी लाइफ का डिसीजन क्यों कोई ले? जरूरी नहीं सब हमारा भला ही चाहते हैं। लाइफ में कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने बोला होगा छोड़ो हटाओ, तुम नहीं कर पाओगे, तुम घर गृहस्थी देखो, बहुत हो चुका तुम्हारा, खत्म करो, तुमसे नहीं होगा। जिनसे उम्मीद आपने की होगी ये कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, वही लोग तुमसे बोलेंगे तुमसे नहीं होगा। लोगों की बातें सुनकर कचरा मत अपने गटर में डालना, अपने अंदर कचरा इकट्ठा मत करना। लोगों को एडवाइस देने की आदत पड़ गई है। लोगों की राय आपको गिरा देगी। लोगों की बातें सुनकर निराश मत होना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। फेल होने से डरो, फेल होने से डरो, फेल होने के बाद भी हिम्मत मिलती है। अगर आप फेल हो गए, कोई फेल नहीं होना चाहता, लेकिन कभी आप फेल हो भी गए तो फेल होने के बाद दोबारा हिम्मत मिलती है। दूसरों की राय लेना बंद कर दें, नई शुरुआत करें, फिर से करें, ठान लो और चलते रहो। लोगों को ये दिखाओ फर्क नहीं पड़ता मुझे फेल होने से, आज नहीं पास हुआ तो कल जरूर हो जाऊंगा। लोगों की बकवास पर सम्मान देना बंद करो, लोगों की बकवास पर सम्मान देना बंद करो। अपने आप को सम्मान दो, क्योंकि जो भी करना है आपको करना है, तो मैं अपना सम्मान खुद रखूं, ऐसी चाबी बनाऊं जिससे मैं अपने बंद दरवाजे खोलूं। शरीर पर लगी हुई चोट आप भुला सकते हैं, लेकिन दिल पर लगी हुई चोट कहां तक आपको ले जाती है जो आपने भी नहीं सोचा होता। किसी को नुकसान करके आप अपने आप से प्रेम करो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किसी को नुकसान कर दिया, उसको गिरा दिया, उसको बहुत सारी सफलता चाहते हो, सुख चाहते हो, और छल से कुटिलता से आगे बढ़ना चाहते हो। अगर एक गलती की तो गलती के दलदल में घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं होगा। जैसे जुआ खेलने वाला सब कुछ दांव पर लगा देता है जीतने की चाह में, लेकिन न जीत पाता है बल्कि सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ गंवा देता है। इतने बड़े योद्धा पांडव वो ना जीत पाए तो हम लोग क्या जीतेंगे? तो इसलिए मेहनत पर विश्वास करें, चमत्कार जरूर होगा।
कहते हैं, आपने सुना होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। तो क्या सारी जिंदगी उत्पात करते रहेंगे? लोगों को क्षमा करते रहेंगे? वो तो आदी हो जाएंगे गलती करने के और सारी जिंदगी गलती ही करते रहेंगे। कभी कभी अपराध का दंड मिलना भी जरूरी है, नहीं तो लोग रावण बन जाएंगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब गंवा देते हैं यही सोचकर। आप सत्य के मार्ग में चलेंगे तो सत्य कभी पराजित नहीं होगा। थोड़ा सा छुप जाएगा लेकिन सामने जरूर आएगा। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी मोह के कारण गंवा रहे हैं। श्वासों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, करे जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। जो बीत गया उसको सोचना है, अगर प्रतीक्षा करोगे तो ये घड़ी भी टाल कर आप फिर एक और गलती करोगे। मतलब अभी सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप प्रतीक्षा कर रहे हो, ये घड़ी टाल रहे हो तो फिर से एक गलती कर रहे हो। हमारे जीवन में संतान का बहुत महत्व है। यही संतान जब हमारे हाथ से निकल जाती है तो दोष किसका होता है? लालन पालन का दोष होता है। आवश्यकता अनुसार संतान के हट को पूरा करना, भविष्य में क्या होगा फिर आप सोच नहीं सकते। इसलिए नियम बहुत जरूरी है। नियम को बदलने के लिए नियम भी तोड़ना पड़ता है, और कभी कभी नियम तोड़ने से पूरा समाज बच सकता है। इसलिए समय के अनुरूप चलना चाहिए, समय के अनुरूप आगे बढ़ें। पक्षी तिनका जोड़ जोड़ कर घर बनाता है, एक आंधी आती है उसका घोंसला पूरा बिखर जाता है। वो रोता नहीं, चिल्लाता नहीं है, वो बिना समय गंवाए फिर से अथाह मेहनत करके फिर से नया घोंसला बनाने लगता है। हम लोगों के ऊपर कोई आंधी, जीवन रूपी आंधी आएगी, शोर मचाएंगे, सबको बता देंगे, चेहरा बना लेंगे, लेकिन शांति से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं माटी का पुतला। मनुष्य जन्म में सब कुछ होता है। जब आपको नींद लगती है तो सिर माने आपका मस्तिष्क बताता है मुझे नींद आ रही है, आपकी आंखें बंद होने लगती है। जब आपको भूख लगती तो आपको पेट बताता है मुझे भूख लग रही है। जब आपकी भूख शांत हो जाती तो आपका पेट बताता है मेरी भूख शांत हो गई, अब नहीं खा पाऊंगा, आपका पेट भर गया है। किसी को सताना सबसे बड़ी हाय है, सबसे बड़ी हाय है। हाय किसी की भी हो वो तुमको राख बना देगी, वो तुमको राख बना देगी। उसका श्राप आपको कभी भी भस्म कर देगा। इसलिए आप ज्यादा होशियार, चतुर, चालाक ना बने। सारी दुनिया चालाक है और सभी भोगती है, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए एक ऐसी चाबी तैयार करो जो अपने बंद दरवाजे को खोल सके, क्या गलत क्या सही पहचान सके, फिर आप चाबी खोजिए। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अनीता सन का सब फ्रेंड को हरिओम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी